हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए त्रिभुज का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें आपको आज मैं प्रूफ करके बताऊंगा थेल्स प्रमेय। और इसी का एक दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि पहले मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 आप अवश्य देख लें, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उससे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज हम थेल्स प्रमेय को देखते हैं। आइए किस प्रकार। सबसे पहले इसके हेडिंग को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो कोई हम त्रिभुज लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सवाल जैसे जैसे कहा है थ्योरम में, वैसे हम बना रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें कहा गया है कि खींची गई एक भुजा के समांतर, तो जैसे ये बीसी है तो इसके समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर, तो एक बिंदु ये है, जैसे इसको मान लिए डी, इसको मान लिए ई। इस भुजा के समांतर जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक डी और एक ई पे प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें प्रूफ करना है। आइए इसके माध्यम से देखते हैं। लिखते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC समांतर DE एक रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। जो फिगर में था उसी बात को हमने इस पे लिखा है। तो हम रचना कर रहे हैं। रचना को इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं। रचना में क्या करते हैं, बिंदु डी से DM लंब डालते हैं AC पर, और बिंदु E से EN लंब डालते हैं EN AB पर, और बिंदु DC तथा BE को आपस में मिलाते हैं। ठीक वही बात लिखेंगे। बिंदु D से DM लंब, इस चैन को हम लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब AC पर डाला, AC पर डाला तथा बिंदु E से EN लंब AB पर
डाला, साथ ही DC एवं BE को मिलाया। आप यूं ऐसे भी लिख सकते थे कि बिंदु D को C से तथा बिंदु B को E से मिलाया, वो आप जैसे लिख सके, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, जिसे रचा वो ने हमने लिखा। अब लिखते हैं प्रमाण। इसको हम इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं, हम लिख देते हैं बराबर, देखते रहिएगा आप लोग, उस वीडियो में लिख दिए हैं, इसमें भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला तो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। इसलिए यहां देखते हैं, ये त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, पहले इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं 1/2 गुने इसका बेस क्या है, तो AD है, बेस क्या है AD, लिखेंगे AD, और लंब क्या है तो DM, तो लिखेंगे आधार गुने शीर्ष लंब DM। फिर इसके बट्टे लिखेंगे त्रिभुज D या BDE, त्रिभुज और DBE, जो लिखो DBE का क्षेत्रफल। फिर लिखेंगे 1/2 आधार, तो आधार इस बार भी क्या होगा, तो इस बार आधार हो जाएगा DB, क्या होगा DB, DB, और लंब इस बार भी इसका यही लेंगे, तो क्या हो जाएगा DM। अब यहां पर कैंसिलेशन से हमें क्या मालूम होता है कि AD/DB ये इतना बराबर होता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और यहाँ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इसको हम इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट, अगेन या पुनः। फिर चलते हैं त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल। इसके चलते हैं, तो इस बार उस बार लंब लिए थे DM, तो इस पर लेंगे EN, लिखेंगे 1/2 आधार। अब कहिएगा सर इसको क्यों नहीं काटे, 1 मिनट देख लेते बैठ, इसको आप काट सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब आ गया, ये भी कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखते हैं 1/2 गुने आधार, तो इस बार आधार क्या होगा इसका AE, 1/2 गुने AE, और लंब क्या हो जाएगा EN, EN। फिर आते हैं त्रिभुज ECD में, ECD में 1/2
गुने इस बार आधार क्या होगा EC, EC और गुने लंब इस बार क्या होगा EN, EN, EN। यहाँ पर भी वही बात होगा, ई को कैंसिल कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब हमें प्राप्त क्या हुआ, तो AE बटे EC, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, वो क्या है, तो त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD और ADE, त्रिभुज सबका आधार एक ही है, आधार एक ही है। लिखेंगे अतः त्रिभुज DBC यहां पर था DBE और DCE, तो लिखेंगे त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज ECD का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है। इसीलिए त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ये भी एक इक्वेशन का रूप होता है, क्योंकि इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें LHS और RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। इसको भी हम मान लेते हैं कि इक्वेशन, समीकरण। अब हम समीकरण 1, 2, 3 से, आप बहुत सारे बुक में देखे होइएगा, बहुत जगह बनाए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार इसका सेम है, एरिया सेम है, तो एक के बाद तीनों इक्वेशन से लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, यानी समीकरण 1, 2 एवं 3 से समीकरण 1, 2 एवं 3 से। सर आप डायरेक्ट ले लिए, बिल्कुल डायरेक्ट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। 1, 2 एवं 3 से, क्योंकि LHS बराबर है तो RHS भी इसका क्या होगा, बराबर होगा, एरिया भी इक्वल है, तो डायरेक्ट लिखेंगे। रिमाइंडर जो बचा है AD बटा DB और AE बटा EC, तो क्या होगा, क्योंकि इसका LHS क्या है, आपस में बराबर है, तो लिखेंगे क्योंकि ये दोनों का एरिया को हमको इक्वल करना था, जो हमने करके दिखाया, तो क्या लिखेंगे AD बटा DB और बराबर में क्या लिखाएगा AE बटा EC, और हमें यही प्रमाणित ही करना था, अनुपातिक था। अब यहाँ हम लिख सकते हैं तो प्रमाणित हुआ। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए जो मैं ये छोटे छोटे मिनट का जो वीडियो बना के लाता हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में, आपके समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होंगे, और या कोई दिक्कत हो भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे और मैं उसे अवश्य दूर करने का कोशिश करूंगा। मेरा जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आज वीडियो है,
इसके बाद 4 भी आएगा। और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जितना आपको पढ़ना अति आवश्यक है, वो मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए और एक दिन मैं मेगा सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा और मैं इसी बोर्ड पे हाथ से सवाल को लिख लिख करके आपको मैं किस प्रकार से इस थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में PYQ सहित आपको मैं इसी बोर्ड पे सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। और शॉर्ट वीडियो को आप अवश्य देखें, वहां से आपका कैलकुलेटिव स्किल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।